पेंसिल की कंपनी में ठगी के नाम पे तो कभी ऑनलाइन ट्रांसफर के नाम पे आपने हमेशा ठगी होते हुए देखा होगा। आज एक ऐसा मामला सामने आया है राकेश रामजीत नामी शख्स का, जो कि ठगी के मामले में काफ़ी आगे निकल चुका है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहराइच से हमें एक वीडियो आया। वीडियो भेजने वाले अब्दुल्ला नामी शख्स है, जिनके साथ में कुछ ठगी हुई। ठगी का मामला कुछ इस तरीके से था कि अब्दुल्ला और मोहित, ये दो शख्स राकेश रामजीत के दोस्त हैं। और राकेश रामजीत कुछ महीनों पहले इन्हें कहता है कि मैं आप लोगों को यहाँ से होलसेल में फरसन चूड़ा वगैरह भेजूंगा और काफ़ी होलसेल में बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिलेगा। जिसकी लालच में आके उन्होंने कहा कि बिजनेस को देखते हुए क्यों ना हम इन्हें पैसा भेज दें। कम से कम 1,22,500 की रकम अब्दुल्ला और मोइज राकेश रामजीत को बेचते हैं, जिसके बाद में ना ही उन्हें कोई माल आता है चूड़े का, फरसन का, और ना ही ये पैसे लौटाते हैं। लगभग ये लोग कई महीनों इंतज़ार करते हैं और कई महीनों इसे कॉल करते हैं। पहले राकेश रामजीत मीरा रोड भाईंदर में रहता था और ये लोग भी साथ ही उसके वहीं कहीं रहते थे आस-पास में। जब देखा गया कि ये यहाँ से भागकर आजमगढ़ जा चुका है, आजमगढ़ जाने के बाद में ये फ़ोन तो उठाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें आश्वासन देता है कि मैं आज पैसा दूँगा, मैं कल पैसा दूँगा। जब इनके सामने अब्दुल्ला और मोहित के सामने राकेश रामजीत के कुछ ठगी के मामले सामने आए, तो इन इन लोगों की आँख खुली। इन्होंने एडवोकेट किया, एडवोकेट से अर्ज़ी बना के न्यायालय में दर्ज किया है। और अब्दुल्ला ने एक वीडियो भेजा बहराइच से मोहित के साथ में, और उसमें पूरा हाल बयान किया कि किस तरीके से इसके साथ में राकेश रामजीत ने ठगी की है। अब्दुल्ला से हमारी कॉल पर भी बात हुई, जिस पर उसने बताया कि अगर ये मेरा एड्रेस जान ले तो ये मुझे हो सकता है कि मुझे पिटवा भी देगा। जब हमने पूछा कि ये ऐसा क्यों करेगा, तो उसने अब्दुल्ला ने बताया कि पहले भी इस पर एक मामला इसी तरह का दर्ज है। देखिए अब्दुल्ला ने इस वीडियो में क्या जानकारी दी हमारे इस वीडियो में। तो मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला है और ये मेरे दोस्त मोहित अहमद सन ऑफ हबीब अहमद, और हम लोग बहराइच शहर के रहने वाले हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक शख्स के बारे में बताना चाहता हूं जो कि मुंबई का रहने वाला है और उसका गांव आजमगढ़ में गुड़नपुर में। उसका नाम राकेश रामजीत निषाद है, सन ऑफ रामजीत निषाद, जो कि मुंबई में एक फ्रॉड का सिलसिला चला रहा है। फ्रॉड कहा जाए तो ऐसा कि लोगों से वो इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा ठगता है और उठाकर उस पैसे को कंपनी में मतलब डालता है कि मैं आपका पैसा इतने दिन में इतना करके दूंगा, ये करके दूंगा, वो करके दूंगा। मैं कैब में उससे मिला और मेरी और उसकी मुलाकात हुई। कुछ दिन के बाद में उसने मेरी मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई तो मेरी मदद करने के लिए वो आगे आया। मैं उसके साथ रहने लगा फिर मुंबई में, और मुंबई में रहते रहते उसको एक बार पैसे की ज़रूरत पड़ी। जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसकी ज़रूरत देखते हुए अपने दोस्त को बोला और उसकी ज़रूरत मैंने पूरी की। जब मैंने उसकी ज़रूरत पूरी की उसके बाद में मतलब उसने इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा लिया था, लेकिन उसने पैसा वैसा कुछ दिया नहीं। कुछ पैसे ट्रांजेक्शन दिए, लेकिन बाकी के करीब 50 से 60 हज़ार रुपये हम लोगों के उसके पास अभी हैं जो कि नहीं दे रहा है। उसके ऊपर से उसने हम लोगों को एक 40,000 रुपये की चेक दी थी। जो चेक हम लोगों की मतलब हम लोगों ने उसको केस भी कर दिया है, लेकिन केस थोड़ा सा लेट होता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये कि नोटिस गई, नोटिस जाने के बाद अभी केस दायर हुआ है और समन जा रहा है तो उसके यहाँ पर ताला पड़ रहा है। ताला मिलता वो अपना मुंबई छोड़कर अपने गांव शिफ्ट हो गया। अभी पता चल रहा है कि वो वापस से मुंबई गया, लेकिन कहाँ है हम लोगों को नहीं पता। वो मीरा रोड का रहने वाला था जहाँ पर मेरी मुलाकात उससे हुई थी, मीरा रोड में विमल डेयरी के पास। और अभी उसका ऑफिस था कांदीवली में। उससे हमारी बातचीत होते होते हम लोगों का मामला यह था कि सिर्फ हम लोगों का पैसा मिल जाए। अभी हम लोग आप लोगों के ज़रिए और परवेश भाई के ज़रिए हम आप लोगों को पूरे मुंबई को ये आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहें, और सरकार से अपील करते हैं कि हम लोगों का पैसा जल्द से जल्द निकलवाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही मेहनत से मतलब उस पैसे को हम लोगों ने कलेक्ट किया था। हम लोगों की पूरी पूंजी थी और वो पूंजी उस बंदे ने अपने पास अपना हड़प करके रखी हुई है। इस मामले में उसके मतलब फैमिली वालों को भी इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन वो किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है।
इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है और प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि ऐसे फ्रॉड लोगों को हिरासत मिले और जो मेरे साथ हुआ ऐसा फ्रॉड किसी दूसरे नागरिकों के साथ ना हो। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इन लोगों को हिरासत में, और प्रशासन से एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का जो केस है उस पर संज्ञान करें।